Welcome all my dear online students. So in today's session we will learn the balancing of redox reaction. कि हमें किस तरह से redox reactions को बैलेंस करना है. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ redox reaction, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सबका आइडिया दे दिया था. अब बैलेंसिंग ऑफ redox reaction जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट भी है इस टॉपिक का और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है. बैलेंसिंग ऑफ redox रिएक्शन और इसको मैं पहले अपनी स्टाइल में समझाऊँ आपको, तो हम लोग इसको दो केस में करेंगे. केस वन है आपका बैलेंसिंग ऑफ हाफ रिएक्शंस. तो अगर आप हाफ रिएक्शंस को बैलेंस करना ढंग से सीख गए तो फुल रिएक्शंस को बैलेंस करना केस 2 में कर देंगे हम लोग. और हाफ रिएक्शंस का मतलब क्या हमारा, either OHR और RHR. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी या फिर आपका रिडक्शन हाफ रिएक्शन. ठीक है, सिंपल सी 4 स्टेप्स को फॉलो करना है. ठीक है, स्टेप 1 पहले मैं स्टेप बता दे रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद अपन साथ साथ करते हैं. स्टेप 1 है बैलेंस ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. सबसे पहले सभी एटम्स को जो ऑक्सीजन व हाइड्रोजन को छोड़कर हैं उनको बैलेंस कर लो. लाइक फॉर एग्जांपल मैं साथ ही साथ आपको एक एग्जांपल बताते हुए चलूं. MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में. तो हमें बोला जा रहा है इस रिएक्शन को बैलेंस करो. अब इसमें ऑल एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन अगर देखें तो ओनली मैंगनीज है. इस तरफ मैंगनीज 1 है, इस तरफ भी मैंगनीज 1 है, तो बैलेंस है. ठीक है, यहाँ यहीं पर मान लो मैं सेकेंड एग्जांपल लिख देता हूँ. Cr2O7-2 इज कन्वर्टिंग इनटू Cr+3. तो इसमें अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन कौन सा आइटम है आपका, क्रोमियम. वो बैलेंस नहीं है ना. यहाँ पर क्रोमियम 2 है, यहाँ पर क्रोमियम 2 कर दो. तो बैलेंस करने का मीनिंग ये है आपका. ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट रहता है इन रिएक्शन को बैलेंस करने का. ठीक है, C2H2S से आपका मान लो H2S बदल रहा है सल्फर में, तो इसमें आपका सीधे सीधे ये बैलेंस ही हो गया. सल्फर दोनों तरफ ऑलरेडी बैलेंस चल रहा है हमारा. ठीक है, फोर्थ मान लीजिए C2O4-2 हमसे बोला जा रहा है CO2 में बदल रहा है. अब इसमें अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कौन सा आइटम आ गया है, कार्बन. इधर 2 है, इधर 2 कर दो. तो हाफ रिएक्शंस में ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको. सीधे सीधे बस इस तरीके से कहानी होगी. Fe+2 इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+3 मान लो. ठीक, ये भी Fe आइटम का बैलेंस है. कईयों में वो बैलेंस मिलेगा और कईयों में नहीं होगा. अगर नहीं होगा तो आपको सीधे सीधे बस उसके कोफिशिएंट्स को अकॉर्डिंग टू LHS RHS बैलेंस कर देना. उससे आपका काम हो जाएगा. फर्स्ट स्टेप कर दो. अब स्टेप 2 होती है. स्टेप 2 है आपका बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम. फर्स्ट में जैसे आपको जरूरत पड़ेगी, सेकंड में जरूरत पड़ेगी, थर्ड में आपको ऑक्सीजन है नहीं तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी. फोर्थ में आपको ऑक्सीजन है बट ऑलरेडी बैलेंस हो गया. देखिए 2×2=4, यहाँ पे 4 आइटम है, यहाँ पे भी 2×4 है. लास्ट में ऑक्सीजन है नहीं. तो कुल 4 स्टेप्स हैं आपकी. ठीक है, पहले स्टेप में बैलेंस ऑल आइटम्स अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन. दूसरे में मैंने ऑक्सीजन लिख ही दिया है तो ऑटोमेटिकली यू कैन हैव अ गैस की. थर्ड में आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा और फोर्थ में बैलेंस करना होगा चार्ज को. बस ये 4 स्टेप्स है. और कईयों में हो सकता है आपको चारों की जरूरत भी ना पड़े, बट ये 4 स्टेप्स है. अब आप दुनिया की किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को, भले मैं पहले हाफ रिएक्शन समझा रहा हूँ बट मैं इसी को इम्प्लीमेंट कर दूंगा
फुल रिएक्शंस में इमीडिएटली आपको सब आइडिया मिल जाएगा। तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करते हो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम यूजिंग डिजायर्ड मीडियम, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान मीडियम का भी रखना पड़ेगा। मेंशन होगा मीडियम आपको क्वेश्चन में। अब इसमें दो तरीके हैं मीडियम, या तो एसिडिक मीडियम होगा या बेसिक मीडियम होगा, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में रूल्स बस ध्यान देना है आपको। ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय यूजिंग H2O एंड H+। अगर एसिडिक मीडियम में आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो इट इज बैलेंस बाय यूजिंग H2O एंड H+, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए ऑलरेडी आपके पास है ना, इसमें एटम तो बैलेंस हो गया। तो अब अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको कि आपके पास इस तरफ 4 ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। हमने H2O और H+ ही क्यों लिया, तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देना कि आपके पास स्पेक्टेटर सब्सटेंसेस, स्पेक्टेटर का मीनिंग क्या है, जिसको आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो किसी भी रिएक्शन में। तो आपके पास स्पेक्टेटर के तौर पर केवल H2O, H+ और OH- होते हैं, है ना। तो ये ध्यान देना। एसिडिक मीडियम में तो 2 आ चुकी हैं, H2O, H+। इसके अलावा तीसरा जो स्पेक्टेटर, स्पेक्टेटर का मतलब समझते हो ना, दर्शक, जो देखते रहते हैं, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ चले जाएंगे। जैसे कोई टेनिस का मैच चल रहा है तो आपने देखा होगा दर्शक केवल देखते रहते हैं, जैसे बॉल गिरती ताली बजा देते हैं। यहाँ पर वही काम H2O, H+ और OH- करेंगे। ये पूरी रिएक्शन को ऑब्जर्व करते रहेंगे, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे जाके टपक पड़ेंगे, ठीक। तो आप ये सोचो कि ऑक्सीजन को आप O2 से बैलेंस कर लो तो वो गलत हो जाएगा आपको। O2 तो एक प्रोडक्ट हो गया, और हमें जो रिएक्शन में गिवन है, इनके अलावा किसी भी रिएक्शन में अगर कोई चीज़ आ सकती है तो वो स्पेक्टेटर है, दैट इज H2O आ सकता है, H+ आ सकता है, OH- आ सकता है। कोई भी नया प्रोडक्ट, ना आप H2 डाल सकते हो ना आप O2 डाल सकते हो, कोई भी नया प्रोडक्ट आपको डालना अलाउड नहीं है। ओनली H2O, H+ एंड OH-, ये रूल फिक्स है आपका। और एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम हम आयनिक पढ़ चुके हैं, इन जनरल हमें आइडिया भी है। एसिडिक मीडियम का मतलब ये जिसमें आपको H+ नजर आए, तो इसलिए H+ रहेगा। और ऑक्सीजन के लिए आपको H2O को डालना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी ऑक्सीजन बैलेंस हो पाएगा। O को भी तो लाना है आपको, O2 और कोई भी नया कंपाउंड ऑक्सीजन का डालने का आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है, ठीक। तो इस वजह से ये रूल है आपका, ठीक है। तो स्पेक्टेटर 3 है, H2O, H+ OH-, इनके अलावा कोई भी नई चीज़ नहीं डाल सकते हो। अब आप मुझे खुद बताइए कि अगर आपके पास LHS में ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन है और आपको एसिडिक मीडियम में, मैंने बोल दिया ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में मेंशन कर दिया, ठीक है। तो आपको H2O और H+ से ही बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, तो आप किस तरफ ऑक्सीजन डालना पसंद करोगे, इन दोनों में ऑक्सीजन किसके पास है, केवल H2O के पास, तो आप इस तरफ H2O डालना चाहोगे ताकि सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। और कितने डालोगे, इधर 4 है तो इधर आप 4 वाटर डाल दो, ठीक है। मतलब इस तरफ मैंने 4 H2O डाला, ठीक है। तो रूल क्या बना, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उस तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल डाल दो। बट जैसे आपने 4 H2O डाले, है ना, आप बैलेंस करना चाहते हो किसको, है ना। स्टूडेंट्स को रूल्स तो पता होते हैं बट उन्हें उनका मीनिंग नहीं पता होता है, इसलिए वो अप्लाई करते हैं कहीं गड़बड़ कर देते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने जब LHS साइड में 4 H2O डाले तो सेकेंड स्टेप में मेरा मेन पर्पस है कि बैलेंसिंग ऑफ इसका ऑक्सीजन एटम। मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन को डिसबैलेंस कर दूं। आपने देखिए हाइड्रोजन पहले से नहीं थे, बट अगर आपने 4 H2O यहाँ पे डाल दिए तो इसका मतलब आपने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस बैलेंस कर दिया। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा कितने हाइड्रोजन डाल दिए, 8। इस तरफ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। इस वजह से ऑक्सीजन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का रूल है, जिस तरफ ऑक्सीजन कम हो उस तरफ तो उतनी वाटर डाल दो ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। उसके अपोजिट साइड में जितने वाटर डाले हैं उसके डबल आप डाल दो H+, क्योंकि आपको बैलेंस किससे करना है, H+ से
और H2O से, तो ये दोनों एक साथ ही आएंगे। और रूल आपको समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट रटते हैं और रटने में कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ हो जाती है। तो रटने की बजाय आप उसका मीनिंग समझिए। सेकंड स्टेप में हमारा पर्पस था केवल ऑक्सीजन को बैलेंस करना, न कि हाइड्रोजन को डिसबैलेंस करना। हमने जैसे ही 4 H2O डाले तो हमारा हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया। यहाँ पर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कितना आ गया, 8। मैंने अभी बोला कि आपके पास स्पेक्टेटर केवल H2O, H+ और OH- है, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गए अपोजिट साइड में उतने ही डालने पड़ेंगे, और वो इन द फॉर्म ऑफ केवल H+ ही डाल सकते हैं, न कि H2 के फॉर्म में। ठीक है, इससे आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन डिसबैलेंस नहीं हुआ। हाइड्रोजन डिसबैलेंस मेरा मीनिंग कि ऑलरेडी इस रिएक्शन में हाइड्रोजन नहीं है, अगर किसी में होता भी तो हमारी वजह से हाइड्रोजन डिसबैलेंस नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से क्या रूल बना फाइनली हमारा, ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय यूजिंग H2O एंड H+। और आगे क्या बोलेंगे कि ऐड, इसका प्रॉपर जो फाइनल रूल लिखे, ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O molecules on the side, किस साइड ऐड करा हमने, ऑन द साइड deficient with oxygen and twice H+ ion on opposite side। ठीक है, ये है आपका रूल। जिस तरह का आपने ऑक्सीजन वाटर डाला है ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, उसको अपोजिट साइड उसके डबल H+ आयन डाल दो। दिस इज द रूल फॉर एसिडिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में क्या रूल होगा, बेसिक मीडियम में हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड बाय यूजिंग H2O and OH-। ऑक्सीजन इज बैलेंस बाय यूजिंग H2O एंड OH-। अब देखिए कलाकार कि अब ये बेसिक मीडियम में तो नहीं हो सकती रिएक्शन, बट जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं इसी को बेसिक मीडियम में समझाऊं। करना तो एसिडिक मीडियम में, मान लीजिए बेसिक में होती है। तो अब हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है H2O और OH- से। ठीक है, ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन यहाँ पर, अगर आपने इधर 4 ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर डाल दिए होते, ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाता। समझिएगा ना, क्योंकि यही बस बेसिक मीडियम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। यहाँ आपने 4 H2O डाले तो इससे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब क्या डिसबैलेंस हुआ, हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन को बैलेंस करने का अधिकार आपके पास OH- से है, क्योंकि हर मीडियम की अपनी एक लिमिटेशन है कि अगर एसिडिक मीडियम होगा तो आपको H+ नजर आना चाहिए, बेसिक मीडियम हो तो आपको OH- नजर आना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर आपने हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH का सहारा ले लिया तो आपको इस तरफ 8 हाइड्रोजन है तो आप 8 OH- डाल दोगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस ही हुआ आपका, फिर से ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया, फिर से आपका ऑक्सीजन क्या हो चुका है, डिसबैलेंस हो चुका है। आप देख सकते हो 8 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गए। इस वजह से बेसिक मीडियम में उल्टी कहानी करी जाती है। बेसिक मीडियम की कहानी थोड़ी सी उल्टी है। और क्या है उल्टी कहानी, बेसिक मीडियम में जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है उसी तरफ उतने वाटर डाल दो, जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है उसी तरफ उतने वाटर डाल दो। तो आपके ऑलरेडी 4 ऑक्सीजन ज़्यादा थे, आपने 4 वाटर और डाल दी, तो आपने 8 हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा कर दिए, 4 × 8, और 8 आपने ऑक्सीजन भी एक्स्ट्रा कर दिए। पहले से 4 थे और 4 वाटर डालते ही वो 8 हो चुके हैं। तो आपके पास अब हथियार के तौर पे बचा हुआ क्या, OH-। तो आप 4 का डबल मतलब 8 क्या डाल दो, OH- डाल दो। तो आप देखिए दोनों बैलेंस हो गए एक साथ, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, इस तरफ 8 थे उधर भी 8 हो गए। हाइड्रोजन जो आपकी वजह से एक्स्ट्रा डले थे वो 8 हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा हो गए।
क्यों? इसी में थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि वो रखता है, वो लॉजिक नहीं लगाता है, और मैं थोड़ा सा लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करा रहा हूँ कि ये इजीएस्ट टॉपिक होते हुए भी माय ऑब्जर्वेशन इज दैट कि बैलेंसिंग में स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, क्योंकि बस सेकेंड स्टेप ही थोड़ी सी आपकी परेशान कर सकती है। बाकी फर्स्ट स्टेप तो देखो मैंने 5 रिएक्शन हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगा, मैंने एटम्स तो सबके लाइन से बैलेंस कर दी। कईयों में ऑक्सीजन है नहीं, ठीक है ना, कईयों में है तो वो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, तो सिंपलेस्ट मेथड हो जाएगा सिंपलेस्ट। तो आई होप अब रूल क्लियर हो गया होगा कि बेसिक मीडियम में क्या करना पड़ेगा आपको। ये रिएक्शन तो एसिडिक नहीं करेंगे जस्ट समझाने के लिए। तो अब हमें रूल क्लियर हो गया क्या, बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन होती है तो जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है उसी तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल्स डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ऐड required number of H2O molecules on the side rich with oxygen, rich लिखो excess लिखो जो भी है, and twice OH minus ion on opposite side। तो जो भी थोड़ा बहुत काम आपको करना है वो केवल ऑक्सीजन वाली एक स्टेप में। तो ये दोनों एसिडिक मीडियम, ये रहा आपका बेसिक मीडियम, ये क्लियर होना आपका जरूरी है, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको एसिडिक मीडियम मेंशन कर ही दिया है, तो उस हिसाब से एक रेफरेंस रिएक्शन पहले बैलेंस करते चले साथ साथ। एसिडिक मीडियम था, इस वजह से 4 H2O डाले और अपोजिट साइड में उसको डबल 8 H+ डाल दी। ये हो गया हमारा वाटर भी बैलेंस, और हमारी वजह से हाइड्रोजन डिस्टर्ब नहीं हुआ। अब स्टेप 3 है, स्टेप 3 है आपका बैलेंसिंग ऑफ H एटम। और अभी मैंने बोला आपसे कि हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आपको H2 डालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब आपके पास स्पेक्ट्रेटर के तौर पे 3 ही चीजें, पहले तो ये भी ध्यान रख लीजिए क्या क्या है स्पेक्ट्रेटर के तौर पर, H2O, H+ और OH माइनस। आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना है, किससे बैलेंस करोगे? H2O से करोगे तो ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा, OH से करोगे तो भी ऑक्सीजन डिस्टर्ब हो जाएगा, तो केवल और केवल क्या अधिकार बचा आपके पास? H+ बचा, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम, बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय किससे? H+ आयन। लॉजिक समझ में आ गया होगा मेरा। H2O से करोगे तो फिर से आप ऑक्सीजन को डिस्टर्ब कर दोगे, फिर सेकंड स्टेप का कोई मीनिंग ही नहीं बचा। OH से करोगे तो भी आप ऑक्सीजन को डिस्टर्ब कर दोगे। तो स्पेक्ट्रेटर तो 3 ही है, H2O, H+ और OH माइनस। तो आपके पास केवल OH माइनस H+ ही बचा रिमेनिंग हथियार के तौर पे। अब H+ से करना है तो किस तरफ डालेंगे हम लोग? जिस तरफ डेफिनेटली हाइड्रोजन कम होंगे, तो जिस तरफ भी जितने हाइड्रोजन कम है, मान लो LHS में 5 हाइड्रोजन है, इस तरफ 5 हाइड्रोजन है, उस तरफ आपके पास 8 है, तो किस तरफ कम है? LHS में कितने कम है? 3, वहां पर उतने H+ डाल दो, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ H एटम बाय H+ आयन, और इसमें बोलेंगे हम ऐड रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ आयन on the side deficient with हाइड्रोजन। जिस तरफ जितने कम हो जाए उस तरफ उतने आप उस हाइड्रोजन को डाल दो, ठीक है। चौथी स्टेप को लिखने के लिए अभी मैं 2 रिएक्शन हटा दे रहा हूँ, फिर इकट्ठे हम लोग बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ आपकी 4th जो यहाँ लिख देता हूँ मैं, MnO4 माइनस Mn+2 एसिडिक मीडियम मेंशन था, ठीक है। आपने 4H2O यहाँ डाल दिए और अपोजिट साइड में उसका डबल 8H+ डाल दिया। अब पहले मैं एक ही रेफरेंस रिएक्शन पकड़ हूँ ताकि फिर अगली पर आते हैं हम लोग। तो अब इसमें देखें तो इसमें हाइड्रोजन आपका बैलेंस ऑलरेडी है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा हाइड्रोजन कहीं भी नहीं। अब हाइड्रोजन का भी ध्यान देना ना, हाइड्रोजन वाली स्टेप की जरूरत काफी कम रिएक्शंस में पड़ती है, ये मैं बता दूं।
स्टेप 3 की जो जरूरत है वो काफी कम रिएक्शंस में पड़ेगी। स्टेप्स को अलग से हाईलाइट कर लीजिएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब कम रिएक्शंस में क्यों पड़ेगी या किन रिएक्शन में पड़ेगी ये भी समझ लो। क्यों? जिनमें आपके कंपाउंड में पहले से हाइड्रोजन नहीं है उनमें कभी भी थर्ड स्टेप की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। ये भी नोट कर लें साथ ही साथ। जिन अपने दिमाग में करें या आपने जो भी, मैंने तो बार बार रिक्वेस्ट करी एक शॉर्ट नोट्स की डायरी जरूर बनाएं। अगर आप पूरे नोट्स इतने लंबे मेरे कॉपी नहीं कर रहे हैं, मैं नोट्स को लिखाता हूँ बेटा। ऑफलाइन में भी स्टूडेंट बोलता था 3 रजिस्टर भर गए, 4 रजिस्टर भर गए, ठीक है ना? क्योंकि नोट्स जितने अच्छे लिखोगे नोट उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। सीधे सीधे ये कहानी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन रिएक्शन में पहले से हाइड्रोजन नहीं है उनमें कभी भी हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लाइक फर्स्ट रिएक्शन में आपको हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन पहले से ही नहीं है ना? सेकेंड में करनी पड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन है। थर्ड में नहीं करनी पड़ेगी, फोर्थ में नहीं करनी पड़ेगी। और एक रिएक्शन तो अभी मैंने हटा दी, जगह थोड़ी कम पड़ गई थी। अभी तो बस ये स्टेप्स बता दूं, फिर लाइन से हम 15, 20, 25 प्रैक्टिस कर ले रहे हैं सीधे रिएक्शन को बैलेंस करने का। ठीक है, तो एक रूल ये भी ध्यान रखना कि हाइड्रोजन की जरूरत केवल उन्हीं रिएक्शन में पड़ने वाली है आपको जिनमें हाइड्रोजन पहले से हो कंपाउंड में। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्टेप 3 की, बिकॉज आपने स्टेप 2 में, ठीक है ना, हाइड्रोजन जितने भी थे वो ऑलरेडी अपने आप ही बैलेंस हो गए थे। तो ये एक रूल अपने दिमाग में रखिएगा कि हाइड्रोजन की जरूरत उन रिएक्शन में पड़ेगी जिनमें आपके हाइड्रोजन हो। ठीक है, अब रही बात आपका, ताकि काउंटिंग में हमारा समय बचे। ठीक है, हम मेरा पर्पस है कि आपको स्पीडली रिएक्शन को बैलेंस करवाना सिखाना। स्टेप 4, लास्ट एंड फाइनल स्टेप 4। तो एनी हाफ रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड बाय, ठीक है, दिस 4 स्टेप्स, जिसमें बस सेकेंड स्टेप भी थोड़ा सा टाइम लेगा। फर्स्ट खूब जल्दी होगी, थर्ड भी खूब जल्दी होगी क्योंकि हाइड्रोजन है एक्स्ट्रा, तो साफ साफ दिख जाएगा आपको। केवल कंपाउंड के ही एक्स्ट्रा हाइड्रोजन गिनो, पूरे हाइड्रोजन आपको गिनने की जरूरत नहीं है। जो मेन कंपाउंड मैंने दिए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आई होप मेरी एक एक बात आपको समझ में आ रही हो। ये मेन कंपाउंड जो मैंने दिए थे कि इस रिएक्शन को बैलेंस करो, ये तो आपने खुद डाले हैं H2O और H+। ठीक है, तो अगर उनमें हाइड्रोजन नहीं है तो स्टेप 3 को कभी भी आपके देखने की जरूरत भी नहीं है। स्टेप 4 है बैलेंसिंग ऑफ चार्ज। अब देख लेना ऊपर है ना, साफ साफ लिखा है मैंने, हाफ रिएक्शन मतलब OHR एंड RH और OHR RH दोनों में ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हाफ रिएक्शन में चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन से बैलेंस होगा। बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो किस तरह और हाफ रिएक्शंस में कंफर्मली इलेक्ट्रॉन आएंगे ही आएंगे। OHR होगी तो राइट हैंड साइड में आएगा इलेक्ट्रॉन, RH होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में। अब कहाँ ऐड करें हम लोग इलेक्ट्रॉन को? तो डेफिनेटली जहाँ पर आपका चार्ज ज़्यादा होगा। मान लो LHS में आपका चार्ज है +5, RHS में चार्ज है +8, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन RHS में ऐड कर दो ताकि 8 -3 हो जाए। क्यों? जिस तरफ भी चार्ज ज़्यादा है, एक तरफ -2 है, एक तरफ -3 है, तो किस तरफ चार्ज ज़्यादा हो गया आपका? ना, चार्ज ज़्यादा से मेरा मीनिंग क्या होगा? ठीक है ना, -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है? तो -2 बड़ा है ना। अब यहाँ पर नंबर वाइज मतलब मैथमेटिकल नंबर वाइज ही चलेगा। तो -2 और -3 में कौन बड़ा है आपका? -2 बड़ा है, उस तरफ एक इलेक्ट्रॉन और डाल दो तो -3 हो जाएगा। क्यों? बैलेंसिंग ऑफ चार्ज बाय इलेक्ट्रॉन, और इसमें लिखेंगे कि ऐड required number of electron on the side having excess charge. Add required number of electron on the side having excess charge. जहाँ पर भी चार्ज ज़्यादा हो उस तरफ आप अपना इलेक्ट्रॉन ऐड करके कहानी खत्म कर दो बस। ठीक है, तो अब ये 4 स्टेप्स हैं, बस कहानी खत्म है। अगर ये 4 स्टेप्स आप ढंग से समझ गए तब आप दुनिया की किसी भी हाफ रिएक्शन को, और फुल रिएक्शन ही क्यों ना हो जाए, रेडॉक्स रिएक्शन कोई नई चीज़ तो है, इट इज़ नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ OHR एंड RH। अगर आप OHR और RH लिखना सीख गए हैं, बैलेंस करना सीख गए,
दोनों को जोड़ दो, अगर दोनों में इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो डायरेक्ट ऐड करो, और इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं हुए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो और वहीं पर आपका काम खत्म। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोग लाइन से काफी सारी रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, मैं अभी शॉर्टकट और भी बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका, पहले इसको देखें। तो ऑलरेडी MN पहली स्टेप हो गई खत्म। ऑक्सीजन 4 थे, एसिडिक मीडियम लिखा हुआ है। ये भी रूल है, जहाँ पर मेंशन न हो मीडियम हमेशा एसिडिक लेना, हमेशा रूल फिक्स है। अगर मेंशन ना हो तो, मेंशन हो तो अच्छी बात है, जैसे मैं कईयों में मेंशन करूंगा और कईयों में नहीं करूंगा, तो जिनमें भी मेंशन ना हो और वहाँ पर आप मीडियम एसिडिक लो। और एसिडिक और बेसिक मीडियम केवल हमारे मन का वहम है, अभी मैं उसको भी दूर कर दूंगा आपके मन के वहम को। ठीक है, MN बैलेंस, ऑक्सीजन 4 थे, 4H2 डाले, अपोजिट साइड में 8H+ डाले। हाइड्रोजन अगर कंपाउंड में नहीं है तो थर्ड स्टेप के लिए अननेसेसरली दोनों तरफ फालतू हाइड्रोजन को गिनने की जरूरत नहीं है कि इधर 8 हाइड्रोजन और इधर भी 4 to the 8 हाइड्रोजन। इस स्टेप को भी सुन लें, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा। ठीक है, अब केवल आ जाओ चार्ज पर। ठीक है, तो चार्ज आपका, चार्ज गिनने में भी खूब गड़बड़ करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर चार्ज हो गया कितना, +8। यहाँ पे चार्ज पूरे कंपाउंड के ऊपर देखोगे बेटा, ऊपर ये लिखा हुआ है माइनस, है ना, इसके ऊपर H के ऊपर +1, H के ऊपर 1 यूनिट का चार्ज है। बट सिंस आपके पास 8 हाइड्रोजन है, इसलिए आपने इसे +8 बोला है। ठीक है, तो चार्ज हमेशा आयन के ऊपर लिखा हुआ मिलेगा और उसको उसकी नंबर से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, क्योंकि ये मैंने आपसे प्रीवियस सेशन में बात कही थी कि अगर आपके पास एक Fe+2 है तो इसका मतलब आपके पास 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। बट अगर आपके 10 कर दूं मैं तो आपके पास 20 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उस सॉल्यूशन में जिसमें वो पड़ा हुआ है। और अगर उसे न्यूट्रल करना है, आपने कोई एनायन डाला 4 यूनिट वाला, ठीक है, तो आपको ऐसे 5 एनायन डालने पड़ेंगे ताकि नेट चार्ज आपका -20 यूनिट का नेगेटिव चार्ज उन एनायंस की वजह से आ जाए। तो ये बेसिक सिंपल सा प्रिंसिपल चल रहा है, एक सॉल्यूशन हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए, बस उतना ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका आयन हो, चार्ज उसके ऊपर से देखो, कोफिशिएंट आगे से थे, प्लस था 1 और 8, तो प्लस का 8, -1, कोफिशिएंट कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1, तो टोटल LHS में चार्ज कितना हो गया आपका +7। ठीक है, यहाँ पर देखें तो MN के ऊपर +2 चार्ज है, कोफिशिएंट आगे कुछ नहीं है तो 1, मतलब +2 यूनिट का चार्ज हो गया, इसके ऊपर 0, तो LHS साइड +7, RHS साइड +2। ठीक है, हमें 5 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे LHS साइड में और उससे आपकी ये रिएक्शन बैलेंस मानी जाएगी। इट इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, और आप इलेक्ट्रॉन का क्रॉस वेरिफिकेशन स्टार्ट में ही कर सकते हैं, इसलिए मैंने बार बार बोला है कि इस चैप्टर की बैकबोन है ऑक्सीडेशन नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं ये आप इमीडिएटली खुद कर सकते हो। MnO4 माइनस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर थी +7, है ना। इस तरीके से एक तो बैलेंस करने का रिएक्शन को बैलेंस करने का एडवांटेज ये है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर का देखो हमने कहीं पर यूज नहीं लिया है, ठीक है ना। और जो आपको ये सिखाई जाती है उसमें स्टूडेंट आधा कंफ्यूज तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने में ही या सही ढंग से लिखने करने में ही गड़बड़ कर देता है। ठीक है, मैं तो बस आखिरी का आपको इलेक्ट्रॉन को क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर कभी आपकी इच्छा हो जाए कि आपने सही करा है या नहीं, वैसे तो गिनने से सब कुछ सही हो जाएगा, बट स्टिल कभी कभी मन में डाउट हो जाता है, ठीक है ना। कोई दिल है कि मानता नहीं कि सही करा है कि नहीं करा है ना। क्यों नहीं मानता है दिल? क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, सुना होगा आपने दोनों गाने। तो आपके क्रॉस वेरीफाई करो कि जो एटम अपनी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है Mn, तो वो +7 से +2 में जा रहा है। +7 से +2 में जाने का मतलब 5 का चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में 5 का चेंज है। जितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके आएंगे। ये एक लास्ट क्रॉस वेरिफिकेशन का आपके पास तरीका है, ठीक है। तो अब डाइक्रोमेट वाली रिएक्शन जो मुझे हटानी पड़ी थी, सेकंड रिएक्शन मान लो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। Cr2O7 gives Cr+3, ये भी एसिडिक मीडियम, ठीक है। सबसे पहले किसको बैलेंस करोगे? क्रोमियम, ये हो गया बैलेंस।
उसके बाद ऑक्सीजन, इस तरफ 7 ऑक्सीजन है। अब देखिए आपकी रिएक्शन, अगर आप टाइम देखें तो 20 से 25 सेकंड में कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। उधर 7H2O और 7 का डबल 14H+, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस करेंगे इसके बाद किसको, हाइड्रोजन को बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अननेसेसरली हाइड्रोजन काउंट करने की जरूरत नहीं। कंपाउंड में हाइड्रोजन आ रहा हो जो ओरिजिनल गिवन है तो ही हाइड्रोजन की बात करें, अदरवाइज हाइड्रोजन को भूल जाए तुरंत। भूलने का मतलब स्टेप ना भूलें बेटा, स्टेप तो मन में रखें, बट मन हिडनली कि हाइड्रोजन बैलेंस है। और अब बैलेंस करें चार्ज को, इस तरफ प्लस का 14 और इसके ऊपर -2, प्लस का 12, एक क्रोमियम के ऊपर +3 और आगे 2 रखा हुआ है, तो 3 2 जो हो गया आपका +6। तो इधर LHS में टोटल चार्ज प्लस का 12, यहाँ पे टोटल चार्ज प्लस का 6, आपका 6 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। और ध्यान देना ये जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो, क्योंकि बस बैलेंसिंग के बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पर आएंगे। जो मैंने 4 एप्लीकेशन बोली थी उसमें मेजर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इस टॉपिक के लिए n फैक्टर को निकालना। किसी भी कंपाउंड का, सब चीजें इंटरलिंक्ड चल रही हैं, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करता है वही उसका n फैक्टर होता है। तो अगर आपसे MnO4- का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर पूछा जाए तो 5, डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में n फैक्टर बोला जाए तो 6। तो ये n फैक्टर की भी प्रैक्टिस साथ ही साथ चल रही है, इसको भी समझते हुए चलिएगा, ठीक है। ये कोई नई चीज नहीं है हमारा, ठीक। चलिए, H2S गया सल्फर में, अब जो बाकी 3 रिएक्शन लिखी हुई, एटम ऑलरेडी बैलेंस, ऑक्सीजन है नहीं, सेकेंड स्टेप गायब, हाइड्रोजन कंपाउंड में आ गया है तो जरूरत पड़ेगी, ठीक। हाइड्रोजन किससे बैलेंस होगा आपका H+ से, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 0 थे तो 2H+ डाले। अब चार्ज को बैलेंस करें, इधर 0, इसके ऊपर भी 0, +2, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दी। मनीमन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखा करो, फिर सल्फर चेंज कर रहा है, -2 से 0 में जा रहा है, इसलिए 2 का चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन आने ही थे। C2O4 -2, कार्बन हमने पहले ही बैलेंस कर लिए थे फर्स्ट स्टेप लिखते ही, ठीक है। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया इससे, तो सेकेंड स्टेप की जरूरत नहीं है, थर्ड स्टेप की जरूरत नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं। सीधे फोर्थ स्टेप में आ जाए, इधर -2 का चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीलेट में कार्बन +3 ऑक्सीडेशन नंबर में होता है और वो +3 से +4 में जा रहा है, 1 का चेंज हुआ और 2 एटम है इसलिए 2 का चेंज, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। Fe+2 Fe+3 में जा रहा है, एटम बैलेंस, ऑक्सीजन है नहीं, सेकंड स्टेप की जरूरत है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं, थर्ड स्टेप की जरूरत है नहीं, सीधे चार्ज बैलेंस करें, ये +2 ये +3, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब आप फील कर सकते हो कि ये पार्ट जो है हमारा, अब मैंने आपकी लाइफ को काफ़ी इजी बना दिया, इट इज़ ए सिंपलेस्ट पार्ट। अब इसमें भी अगर मैं थोड़ा सा और शॉर्टकट बता दूं आपको याद रखने के लिए, ठीक है ना। तो आप याद रखना है ना कि किसी भी हाफ रिएक्शन को, बस एक कोड है हमारा AOHC, एनी हाफ रिएक्शन कैन बी बैलेंस्ड बाय दिस मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ AOHC, है ना। मैं तो ऐसे बच्चों को ऑफलाइन में थोड़ा आसानी के लिए बोलता हूँ, आओ, है ना, आओ हांगकांग चले, बच्चे फिर उल्टा बना लेते हैं इसका, सर आओ हनीमून चले। तो हनीमून भी जाना जरूरी है, बट पहले पढ़ाई लिखाई तो कर ले, शादी तो उसके बाद ही होगा आपकी। अब आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, मुझे हांगकांग अच्छा लगता है। तो अब ये क्या मीनिंग है इसका, यहाँ पर A स्टैंड्स फॉर एटम, सबसे पहले एटम को बैलेंस करो, फिर O स्टैंड्स फॉर किसको, ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर H स्टैंड्स फॉर किसके लिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करो, फिर C स्टैंड्स फॉर किसके लिए, चार्ज को बैलेंस करो, खत्म। ये आपका गोल्डन रूल हो गया, ये कर लिया आपने। अब आप दुनिया की किसी भी रिएक्शन को, ठीक है ना, बैलेंस कर सकते हो। और अब मैं प्रैक्टिस के लिए काफ़ी रिएक्शंस आपको लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। 5 तो हमने यहाँ पे कर दिए, मान लीजिए आप और रिएक्शन लिखते हैं हम लोग।
ताकि आपकी प्रैक्टिस और हो जाए। NO3 माइनस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन NO2 में भी बदलता है, N2O में भी बदलता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। NO में भी बदलता है, ठीक है। 3 ये कर लेते हैं। मान लो Cl माइनस बदल रहा है Cl2, Cl माइनस, ClO माइनस, Cl माइनस, ClO3 माइनस में बदल रहा है, Cl माइनस बदल रहा है ClO4 माइनस में, ठीक है। ये कर लेते हैं बैलेंस हम लोग, ठीक है। FeO बदल रहा है Fe2O3 में। थोड़े टिपिकल करें, FeS2 बदल रहा है Fe2O3 प्लस SO2 में, ठीक है। Cu3P बदल रहा है Cu+2 प्लस H3PO4 में, ठीक। Cr(I3) बेसिक मीडियम में लिख देता हूँ, बेसिक मीडियम में बदल रहा है। मान लो इनमें भी कुछ रिएक्शन बेसिक मीडियम में कर देते हैं, ये तीनों चलो बेसिक मीडियम में कर देते हैं, ठीक है। बाकी जिनमें नहीं मेंशन मैंने बोली थी एसिडिक मीडियम, ये आपका बदल रहा है क्रोमेट में प्लस और आयोडेट में IO4 माइनस, ठीक है। तो ये लाइन से अभी हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 11 रिएक्शंस कर लेते हैं। अब इनमें कोई टाइम नहीं लगने वाला बेटा, इमीडिएटली बस सीधे सबसे पहले N बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 3 उधर 2, तो एक H2O, अपोजिट साइड में 2H प्लस। हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, कंपाउंड में ओरिजिनली नहीं है आपके पास। अब सीधे किसको बैलेंस करोगे, चार्ज +2 और -1, प्लस का 1, RHS में 0, 1 इलेक्ट्रॉन आया, खत्म कहानी। NO3 माइनस N2O में पहले नाइट्रोजन को ही बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर 1 था आपका, ठीक है। अब बैलेंस करोगे ऑक्सीजन, 6 होगा, इधर 1 ही है, 5H2O, अपोजिट साइड में आपने डाला 10H प्लस। फिर से हाइड्रोजन को देखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो नहीं जरूरत हाइड्रोजन को देखने की, ओरिजिनल कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है, सीधे चार्ज +10 है तो माइनस, बट आगे कोएफिशिएंट 2 है, -2, इस वजह से आपको एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। NO3 माइनस NO में जा रहा है, नाइट्रोजन बैलेंस, ठीक है। ऑक्सीजन पे आ जाए 3, इधर 1, 2H2O, अपोजिट साइड में उसका डबल 4H प्लस, ठीक है। अब चार्ज सीधे, क्योंकि ओरिजिनल कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है, +4 -1, प्लस का 3 इलेक्ट्रॉन। आपसे रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप मनी मन चाहें तो अपना चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर की भी प्रैक्टिस करते चले। NO3 माइनस, जैसे तीनों कंपाउंड में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन नंबर में, नाइट्रेट है, फिक्स हो गए। अब +5 से वो +4 में जा रहा है, 1 का चेंज, +5 से वो +1 में जा रहा है, 4 का चेंज, बट सिंस 2 नाइट्रोजन है इसलिए 8 हो रहा है चेंज आपका, ठीक है ना। +5 से वो NO मतलब +2 में जा रहा है, 3 का चेंज। इससे क्या होगा कि ये चैप्टर आपका इतना सॉलिड हो जाएगा कि दोबारा आपको इसे खोल के पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और यही N फैक्टर चल रहे हैं, है ना, बार बार बोल रहा हूँ, बैलेंस फैक्टर बोलो या N फैक्टर बोलो, किसी भी कंपाउंड का 1 मोल, तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में मैं नाइट्रेट का N फैक्टर पूछूं तो 1, सेकेंड में मैं N फैक्टर पूछूं तो 4 होगा, क्योंकि बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ किसी भी कंपाउंड का 1 मोल जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करे। यहाँ पर 2 मोल थे, 2 थे, इसलिए आपको 8 को पहले 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट वेट निकालना हमें सीखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। हमने 4 एप्लीकेशन के नाम लिखे थे, ठीक है ना, कंपाउंड्स
को पता करना, पॉसिबिलिटी ऑफ कंपाउंड को, इक्विवेलेंट वेट को निकालना, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस को पता करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को पता करना। ठीक है, तो ये एन फैक्टर वाली ही एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो साइमल्टेनियसली चलती है अभी। ठीक है, Cl माइनस Cl2 में पहले Cl को बैलेंस करो 2, ठीक है, और प्लस आप साथ में ना हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन है, चार्ज इधर -2, तो इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करें सीधे, बट मीडियम ध्यान देना बेसिक हो गया, तो बेसिक है इसलिए इस तरफ H2O, अपोजिट्स बेसिक है इस तरफ, जिस तरफ एक्सेस था उस तरफ H2O, तो अपोजिट साइड में उसके डबल OH माइनस। हाइड्रोजन कंपाउंड में था ही नहीं, इसलिए हाइड्रोजन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे बैलेंस कर लें किसको, चार्ज को। ठीक है, -2 और -1, -3 इस तरफ है आपका कितना, -1, तो इस वजह से यहाँ पर आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस ClO3 माइनस में क्लोरीन ऑलरेडी बैलेंस, ऑक्सीजन पर आ जाए, इधर 3 ऑक्सीजन, बेसिक मीडियम ही है 3H2O, अपोजिट साइड में उसका डबल 6OH माइनस। अब बैलेंस करें, हाइड्रोजन तो है नहीं ओरिजिनल कंपाउंड्स में, बैलेंस करें सीधे चार्ज को, -6 और -1, माइनस का 7, इधर आपका माइनस का 1, तो इस वजह से यहाँ पर आ गया आपके, सॉरी उस तरफ आ गया एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो हमें किसी दूसरी लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, खत्म होती जा रही कहानी हमारा, एक लाइन में हमारी दुनिया की कोई हाफ रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अगर रेडॉक्स रिएक्शन होगी तो 3 लाइनों में बैलेंस होंगी, उसको भी मैं बता रहा हूँ अभी। क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस आपका, ऑक्सीजन पे जाए 4 है, 4H2O, अपोजिट साइड में उसका डबल 8OH माइनस। ठीक है, ओरिजिनल कंपाउंड्स में हाइड्रोजन पहले से है ही नहीं, तो सीधे हम लोग बैलेंस करेंगे अब किसको, चार्ज को, और चार्ज को बैलेंस करें, -8, -1, माइनस का 9, इधर -1, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये सब एन फैक्टर हैं, उनको भी समझते चलें, और मनी मन आप चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से भी कर सकते हो, जैसे लास्ट वाले में एक में बता भी दूँ, यहाँ पे क्लोरीन -1 में, ClO4 माइनस में क्लोरीन +7। चेंज जो निकाला जाता है हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करोगे। अब -1 में +7 में कौन में बड़ा, 7 +7 बड़ा है, तो +7 माइनस ऑफ -1, और चेंज में फिर प्लस माइनस नहीं बोलना, चेंज एक नंबर है, तो आपको 7 में से माइनस करना है -1 को, और 7 माइनस -1 मतलब माइनस ऑफ -1 +1 हुआ, 7 + 1 8 हुआ, तो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, FeO Fe2O3 में सबसे पहले Fe को बैलेंस करेंगे, 2 था 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन इधर 2 उधर 3, नहीं मेंशन है तो एसिडिक मीडियम, एक H2O, अपोजिट साइड में 2H+। ठीक है, चार्ज को बैलेंस करोगे, हाइड्रोजन ओरिजिनल कंपाउंड में है नहीं इसलिए हाइड्रोजन को बोल रहा हूँ, सीधे चार्ज को बैलेंस करूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। बच्चा क्या करता है, बाद में हाइड्रोजन भूल ही जाता है। बेटा मैं हाइड्रोजन भूलता नहीं, बस मैं कंपाउंड पहले देख लेता हूँ, ठीक है ना। हाँ, अब कभी कभी मैं ये भूल जाता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जल्दबाजी में एकदम स्टेप लिखने लग जाता हूँ, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, तो कभी भी लगता है कि जल्दी से बैलेंस करो। तो ये बस मैं हिडन माइंड में तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन नहीं है, बोलना भूल रहा हूँ तो उसको माइंड मत करिएगा। जैसे FeS2 इसमें ओरिजिनल कंपाउंड में कहीं पर भी हाइड्रोजन नहीं है, थर्ड स्टेप की जरूरत ही नहीं है, सीधे सबसे पहले एटम देखें। अब एटम में है ना सब अजीब है, Fe यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, S यहाँ 2 है, यहाँ S1 है। पहले Fe को बैलेंस करना, 2 कर दो, ठीक है। जैसे उसको करा तो सल्फर आपके पास 4 हो गए, तो फिर इसको कर दो 4 आप। अब उसके बाद आप अपना क्या कर दो, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग क्या करें, ऑक्सीजन को बैलेंस करें। इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 8 ऑक्सीजन, तो 3 + 8 आपका 11। मीडियम मेंशन नहीं है, एसिडिक मीडियम लो, तो इस तरफ आपने डाले 11H2O, ठीक है। 11H2O डाले इस तरफ, तो उसका डबल 22H+ डाले उस तरफ। आप चार्ज
हाइड्रोजन इसलिए मैंने बोला आपसे ना कि हाइड्रोजन मैंने पहले ही बोल दिया था, तो वो हिडनली मेरे मन में चलता है, आप भी देखते चलें। अब सीधे चार्ज LHS में तो नेट चार्ज 0, RHS में अगर चार्ज की बात करें ये 0 प्लस का 22, तो सीधे 22 इलेक्ट्रॉन। अब ये काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल है ना, जो अच्छे एग्जाम्पल हैं उनको मैं टिक भी करा दे रहा हूँ। FeS2 का n फैक्टर जो है अगर आ जाए तो 11 है, क्योंकि उसके 2 मोल क्या कर रहे हैं, 11 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आगे n फैक्टर को ऑक्सीडेशन नंबर से बताऊंगा, उसमें भी मैं लगभग आपको 15-20 एग्जांपल्स करा दूंगा। ठीक है, पहले हम रिएक्शंस के एग्जांपल्स कर लें। Cu3P, अब अगले में जैसे ना साथ हाइड्रोजन आ रहा है तो थर्ड स्टेप की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन भी आ रहा है सेकंड स्टेप की जरूरत पड़ेगी, और फर्स्ट और फोर्थ की तो पड़ती है आपको। ठीक है, आप रिएक्शन को अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो फर्स्ट और फोर्थ की जरूरत तो करनी है। पहले कॉपर को बैलेंस करो, 3, फॉस्फोरस ऑलरेडी बैलेंस है। अब आ जाओ सीधे ऑक्सीजन, नहीं बोला है, एसिडिक मीडियम 4 है, ऑक्सीजन 4H2। अपोजिट साइड में 8H, क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, हाँ एसिडिक मीडियम है ना, अपोजिट साइड में 8H+। अब क्या करें हम लोग, हाइड्रोजन आ चुका है भैया, है ना। अभी तक के 2 ही रिएक्शन ऐसी हो रही थी जिनमें हाइड्रोजन आ रहा था। आप हाइड्रोजन सब में ला सकते हो बेटा, है ना, ऐसा नहीं है। मैंने NO3 माइनस लिखा है, मैं इसको HNO3 लिख लेता, ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन आ जाता आपका। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन नहीं आ सकता, उसमें हाइड्रोजन दिखने लग जाता आपको। ठीक है, बट दोनों तरीके से कर लेते, कोई इश्यू नहीं, किसी में डाल रहे हैं किसी में नहीं डाल रहे। तो इस तरफ तो 8 ही हाइड्रोजन है, इस तरफ 3 + 8 11 है। तो एक्चुअल तरीका होगा, उस तरफ 11 है तो इस तरफ 3 हाइड्रोजन को ऐड करो, एक्चुअल तरीका। ठीक है, बट एक ही स्पीसीज दोनों तरफ दिखाई दे, ये एक अच्छा तरीका नहीं है ना, क्योंकि ये तो नॉर्मल मैथमेटिकल इक्वेशंस की तरह है। इस वजह से हम लोग यहाँ के H+ हटा देंगे और यहाँ का जो कोफिशिएंट 8 था इसको हम लोग 5 कर देंगे, क्योंकि हमारा एक ही स्पीसीज है, उधर ले जाके माइनस कर दिया मैंने। हमें तो हाइड्रोजन बैलेंस करना है, उसको दो तरफ दिखाने से कोई लॉजिक नहीं है। तो हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस हो चुका है ना, 4 × 2 = 8, इधर 3 + 5। अब चार्ज को बैलेंस करोगे, LHS में तो नेट चार्ज हो गया 0, RHS में 3 × 2 = 6 और इधर 5 11, ये 11 इलेक्ट्रॉन। ये इसका n फैक्टर है। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि इनमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर से देखोगे तो इसमें Fe भी चेंज कर रहा है, सल्फर भी चेंज कर रहा है, इसमें कॉपर भी चेंज कर रहा है, फॉस्फोरस भी। अगला वाला भी काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक तो बेसिक मीडियम हो रहा है आपका, और दोनों अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, Cri3 पहले क्रोमियम बैलेंस, आयोडीन 3 था, 3 करें। अब आ जाए बेसिक मीडियम है तो ऑक्सीजन के ऊपर 4 + 12 16 ऑक्सीजन, तो 16 H2O ही इधर डालूंगा मैं। ओरिजिनल कंपाउंड में पहले ही देख लिया था मैंने, हाइड्रोजन नहीं है, थर्ड स्टेप की जरूरत नहीं है। 16 H2O तो अपोजिट साइड में 32 OH-। ठीक है, अब बैलेंस करें किसको हम लोग, सीधे चार्ज को, थर्ड स्टेप की जरूरत ही नहीं। LHS में टोटल चार्ज -37। ठीक है, RHS में इसके ऊपर -2 का चार्ज, पर आयोडेट के ऊपर -1 का, बट बाहर 3 रखा हुआ है तो -3, तो -2 और -3 -5 का चार्ज। इधर आपका -32 था तो प्लस आपको 27 इलेक्ट्रॉन्स डालने पड़ेंगे। तो ये सब लास्ट के तो सभी एग्जांपल्स अपने आप में यूनिक एग्जांपल्स हैं, जो अगर फुल रिएक्शन के फॉर्म में मैं आपको बैलेंस करने को दे दूं तो मुझे पता है स्टूडेंट्स की हालत खराब हो जाएगी। बट हम लोग उन फुल रिएक्शंस को भी चुटकियों में ही बैलेंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस के लिए अगर मैं आपको 2-4 रिएक्शंस और करवा देता हूँ। जैसे देखिए पहले एक अच्छा एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को दूसरे वे में करा जाए जब मैं इक्विवेलेंट वेट समझाऊंगा। ये तीनों तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। Cri3, ठीक है, तब मैं आपको बोलूंगा कि केवल आप इसे, अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट ही चाहिए तो इसका मुझे n फैक्टर निकालना है। ध्यान देना, ऑलरेडी
ऐसा नहीं है इक्विवेलेंट वेट नया है, हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस में सीख चुके हैं किसी भी कंपाउंड का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो उसका मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होता है। बस एक ये फॉर्मूला नया है। एन फैक्टर की भी बात हम लोग कर चुके हैं, बार बार मैं इसलिए अभी से नाम लेते चल रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हमें ये सब काम ही करना, आज बैलेंसिंग सीखना थी हमें। तो एन फैक्टर किसी भी रेडॉक्स रिएक्शंस का एन फैक्टर, जो मैं बार बार बोल ही रहा हूँ कि ये एन फैक्टर ही है, किसी भी कंपाउंड का एक मोल जितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा वो उसका कहलाएगा एन फैक्टर। और क्या कह रहा था, रेडॉक्स रिएक्शंस में अगर आपसे इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट पूछा जाए, ये टिपिकल हाई लेवल के क्वेश्चन हैं फिर, ठीक है ना, इतना हमसे नहीं पूछेगा बट मैं 2-4-10 सवाल टिपिकल भी कराऊंगा। तो तब बेटा ये रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे भले काफ़ी कम टाइम लग रहा है बट आपको अभी टाइम लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी हो, ठीक है ना, और उसमें आपको टाइम लगेगा। इसलिए अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट ही पूछा जाए, ठीक है ना, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्वेश्चन अब इस तरह से होंगे इक्विवेलेंट वेट के, क्योंकि मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो काम हम अभी कर रहे हैं यही अगले सेशन में भी करना है। तब तक हम रिएक्शन बैलेंस करके लेंदी नहीं करेंगे, हम लोग को अननोन में ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ CrI3 इन द चेंज, ये चेंज लिखा होगा इज, नीचे ऑप्शंस होंगे E इक्वल्स टू M अपॉन कुछ नंबर, वो नंबर ही बेसिकली एन फैक्टर है। और रेडॉक्स रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के एन फैक्टर का मतलब होता है किसी भी कंपाउंड का एक मोल कितने इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर रहा है। तो अब उसके लिए यहाँ से तो 27 आपको पता पड़ गया है, क्योंकि चेंज सेम है तो आपका इलेक्ट्रॉन या एन फैक्टर भी सेम ही आएगा और एक मोल है, ठीक है। बट अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, अगर एन फैक्टर की ही जरूरत है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर में कमांड बोला ही इसलिए था मैंने बार बार, CrI3 में क्रोमियम सीधे आपको निकालना है किस ऑक्सीडेशन नंबर में, +3, और आयोडीन किस ऑक्सीडेशन नंबर में, -1, ठीक है। अब इधर बात करें क्रोमेट में, अब इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर हमारी फास्ट होनी चाहिए। क्रोमेट में क्रोमियम हो गया किस ऑक्सीडेशन नंबर में, +6, है ना। आप भले अगर आपका फास्ट नहीं है तो उसको थोड़ा फास्ट करिए, मैंने तो मनी मन निकाल लिया, 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8, ऑलरेडी -2 है, तो इसका मतलब क्रोमियम के ऊपर +6 होना चाहिए। IO4 माइनस में 4 ऑक्सीजन -8, ठीक है ना, एक -1 पहले से पड़ा हुआ है तो आयोडीन के ऊपर +7। अब देखिए क्रोमियम के लिए +3 से +6 कितने का चेंज, 3 का चेंज, हमेशा बड़े में से छोटा, मैंने बोल दिया आपसे। तो क्रोमियम के लिए 3 का चेंज इनटू क्रोमियम का एक एटम है तो 1, प्लस आयोडीन के लिए -1 से +7, 8 का चेंज, 7 में से -1 करा, और 3 एटम होता है। एटम्स को देखने में ही स्टूडेंट सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है, तो वो ना करें, ठीक है। ये वो स्पेशल केस है जिसमें एक साथ मोर देन 1 एलिमेंट्स अपने ऑक्सीडेशन नंबर को चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से आप देख सकते हो 8 3 24 +3 कितना 27। आई कहानी समझ में, ठीक है। तो अगर हमें आगे से एन फैक्टर पे चलना है तो हम बोलेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट जो हो गया वो M/27। हालांकि मुझे पता है कि आपके मेडिकल सिलेबस में हमारे पास काफ़ी सिंपल एग्जांपल्स हैं, बट हम कुछ तो टिपिकल एग्जांपल पक्का करेंगे। तो अब मैं 2-4 हाफ रिएक्शंस और आपको प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, 2-4 फुल रिएक्शंस। मान लो H2O2 O2 में जा रहा है, आपको बोल रहा है इसे बैलेंस करो, ठीक है ना। अगली रिएक्शन मान लो, अब मैं आयंस की जगह कंपाउंड भी दे दे रहा हूँ, कहीं आपके दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन में बैठ जाए, है ना। Na2H2O3 बदल रहा है Na2S4O6। इसको तो चलो आयन के फॉर्म में करते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें अभी, ठीक है। S2O3 -2 इज कन्वर्टिंग इनटू S4O6 -2, PH3 इज कन्वर्टिंग इनटू H3PO4। तो 2-4 में रिएक्शंस और आपको बस प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ। H2S इज कन्वर्टिंग इनटू, चलो SO3 कर देते हैं, लाइक दिस।
Cr2O7 minus 2 is converting into CrO4 minus 2। ये 5 रिएक्शन मैंने और लिख दिए। तो ऑलरेडी हम लोग 16 रिएक्शंस कर चुके हैं, 5 और कर रहे हैं। फिर कुछ मैं फुल रिएक्शन भी बता दे रहा हूँ। अब पहली को देखें, H2O2 gives O2। इसमें कोई एलिमेंट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है ही नहीं, तो सीधे ऑक्सीजन पे चलेंगे। अब बी केयरफुल, ऑक्सीजन यहाँ का प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इस वजह से O2 आ रहा है। नहीं तो आपके दिमाग में कहीं ऐसा ना मिसकॉन्सेप्शन बैठ गया हो कि सर आपने बोला था O2 तो आ ही नहीं सकता है, तो O2 बेटा ओरिजिनली गिवन ही है, तो O2 अब मेरे लिए प्रोडक्ट है। और इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में ही आपसे बोला था कि कभी किसी क्वेश्चन में या लास्ट सेशन में बात करी भी थी कि अगर ये वाला ऑक्सीजन H2O2 वाला 18 वाला है, तो ये 18 वाला ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में किस कंपाउंड में जाएगा, तो वो केवल O2 में ही जाने वाला है और कहीं पर वो जाने वाला नहीं, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस, सीधे हाइड्रोजन को करेंगे। कंपाउंड में हाइड्रोजन है 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, खत्म काम। H2O3 माइनस 2 से H4O6 माइनस 2, सबसे पहले 2 कर दो ताकि सल्फर बैलेंस हो जाए 4, इधर ये आपका 4 हो गया। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गया, 2 3 6, यहाँ पर भी 6। हाइड्रोजन की जरूरत है नहीं, सीधे चार्ज बैलेंस करें, यहाँ -4, यहाँ -2, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। PH3 H3PO4 में जा रहा है, मेन एटम में फास्फोरस बैलेंस। हाइड्रोजन दोनों में ही आ गया है और दोनों तरफ इक्वल है, तो अब हाइड्रोजन को कंपाउंड की वजह से डिस्टर्ब नहीं है। तो ये भी देखो एक नया एग्जांपल हो गया है ना कि हाइड्रोजन दोनों में आ रहा है, दोनों की वजह से इक्वल भी है, तो हाइड्रोजन को भी मुझे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे मैं बैलेंस करूंगा किसको, ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन है, हम लोग जब तक कुछ नहीं बोला है एसिडिक मीडियम में लेंगे, तो 4H2O, अपोजिट साइड में उसका डबल 8H प्लस, ठीक है। हाइड्रोजन रूल बता ही दिया, सीधे चार्ज बैलेंस करोगे और चार्ज बैलेंस करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। ये सब पहले आप खुद बैलेंस करिए, फिर मेरे सॉल्यूशंस को चेक करिए और स्पीड भी देखिए अपनी। H2S SO3 सल्फर बैलेंस, हाइड्रोजन आ चुका है, जरूरत पड़ेगी 3 ऑक्सीजन है, 3H2O, अपोजिट साइड में 3 का डबल, ठीक है, 6H प्लस। अब हाइड्रोजन की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पे तो 6 हाइड्रोजन है, यहाँ +2 8, यहाँ पर केवल 6 है, 2 एक्स्ट्रा जोड़ने का मतलब इसी को आप 8 कर दो। आप चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, 6H प्लस + 2H प्लस होगा तो 8 ही, ठीक है। और आप चार्ज को बैलेंस करोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन। हिडनली मैं वापस कह रहा हूँ, -3 से +5 चेंज 8 का है, 8 इलेक्ट्रॉन। -2 से +6 8 का चेंज है, 8 इलेक्ट्रॉन। इस चैप्टर में आप जितना कमांड करोगे इनऑर्गेनिक की रिएक्शन बैलेंस करना आपका उतना आसान होगा, आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ेगी। लास्ट में देखें पहले क्रोमियम बैलेंस है ना, ऑक्सीजन 7 है, इधर कितना है 8 है ना, बेसिक मीडियम में बुलाइए, ठीक। तो बेसिक मीडियम में इस तरफ 8 ऑक्सीजन है, जिस तरफ ज़्यादा होगा उसी तरफ एक H2O डाल दो और अपोजिट साइड में क्या डाल दो, 2OH माइनस। अब चार्ज को बैलेंस करें, ऑलरेडी बैलेंस है, चार्ज बैलेंस आ गया इसमें, देख लीजिए अलग से हाइड्रोजन था ही नहीं, -2 -2 -4 -4। तो इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट में डाला है। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं आए क्योंकि ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, इट इज अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, यू कैन चेक विद द ऑक्सीडेशन नंबर। क्रोमेट में भी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है, और ये डाइक्रोमेट में और क्रोमेट में भी +6, ठीक है। ध्यान देना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वापस यही बता दूं, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट स्टेबल होता है और बेसिक मीडियम, सॉरी क्रोमेट बोल रहा हूँ, एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट स्टेबल होता है और बेसिक मीडियम में आपका क्रोमेट स्टेबल होता है। और इसलिए क्रोमेट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम ओनली इन एसिडिक मीडियम ही करेगा, क्योंकि अगर आपने मीडियम बेसिक कर दिया, ये आप डी ब्लॉक में भी पढ़ते हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे मेडिकल हो चाहे यही हो, तो डी ब्लॉक में भी आप पढ़ोगे कि है ना, डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स
एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन एसिडिक मीडियम। बेसिक मीडियम में वो काम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि बेसिक मीडियम में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर आपने बेसिक मीडियम करा तो सबसे पहले डाइक्रोमेट जो है वो क्रोमेट में बदल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन तो तब आएंगे बेटा जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज होगा, तो इसलिए अब मैं कोड बता रहा हूँ, इसे याद रखने का, ABCD। मैथमेटिक्स 9-10 में ये मैथमेटिक्स बेसिक करते हैं ना हम लोग, इस तरह से लिखा हुआ है। तो B C के साथ जुड़ा होता है और A D के साथ जुड़ा होता है। तो याद रखने के लिए एक छोटा सा कोड बताया है मैंने आपको। A का मतलब है आपका एसिडिक मीडियम, B का मतलब है बेसिक, C का मतलब है क्रोमेट और D का मतलब है आपका डाइक्रोमेट। तो इससे आपको ये याद हो जाएगा। बेसिक मीडियम में क्रोमेट एग्जिस्ट करते हैं, है ना। इस तरह की प्रोपोर्शनलिटी में आपको पता ही होगा कि A D से जुड़ा होता है और B का C से मल्टीप्लीकेशन होता है, जो आप करते भी हो। तो इसको याद रखने के लिए सीधे सीधे आप ये बोल सकते हो एसिडिक मीडियम में डाइक्रोमेट स्टेबल होगा, बेसिक मीडियम में क्रोमेट स्टेबल होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सारी रिएक्शंस आपको सब कुछ समझ में आ गई होंगी। अब मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको फुल रिएक्शंस के अगर बता दूँ, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि फुल रिएक्शंस आर नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ रिएक्शंस। तो इसलिए मैं 2-4 प्रैक्टिस के लिए बता जरूर दे रहा हूँ फुल रिएक्शन भी, कि आपको ऐसा ना लगे कि फुल रिएक्शंस की प्रैक्टिस नहीं हुई हमारी। ठीक है, केस 2 कर देते हैं हम लोग फुल रिएक्शन। फुल रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, मान लीजिए मैंने आपको रिएक्शन दे दी कौन सी, H2S plus HNO3 gives S plus N। ठीक है, ये एक फुल रिएक्शन है, इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। फुल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आने वाले नहीं हैं, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये ध्यान देना पहली चीज। दूसरा, ये इस रिएक्शन में किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज नहीं है, तो फाइनली ना H+ आना चाहिए रिएक्शन में, ना OH- आना चाहिए। ये भी तुरंत अपने दिमाग के CPU में हर छोटी से छोटी चीज स्टोर करते चलिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर ओरिजिनल कंपाउंड्स में कोई भी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकता है। अगर इनमें किसी में चार्ज नहीं है, आयन नहीं है, तो H+ और OH- भी नहीं आएंगी, ये भी गारंटी है। क्योंकि इस रिएक्शन में मैंने बात से बार बार बोल दिया, स्पेक्टेटर्स आर ओनली H2O, H+ एंड OH-। तो इस रिएक्शन में अगर कोई दूसरी चीज आपको ऐड करने का अधिकार है तो वो केवल यही 3 है। ठीक है ना, तो H2O तो आएगा गारंटी है, बट न H+ आएगा न OH-। तो चीज़ों को लॉजिकली समझते चलिए रटने की बजाय, कि हमें देख के सब चीज़ें फील होनी चाहिए। फुल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और जब आप उन्हें जोड़ने जाओगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैंसिल करना कंपलसरी है ही है, नहीं तो फिर वो रिएक्शन आपकी बैलेंस ही नहीं मानी जाएगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसमें केवल वाटर आ सकता है, H+ OH। हाँ, अगर मैं यहाँ पे आयन कर देता तो पक्का आपका H+ OH- फिर कुछ भी आ सकता है, क्योंकि तब चार्ज आ गया। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा बेटा, क्योंकि इट विल हेल्प्स यू। और जब आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स करेंगे, नीचे आपके पास आंसर लिखा हुआ है, और आंसर लिखा हुआ है तो देख के टिक करना आपके लिए खूब आसान हो जाएगा। अब इसके 2 तरीके हैं, है ना। पहली चीज इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसमें H+ OH- नहीं आएगा। दूसरी चीज, अब 2 तरीके हैं जो आपको अच्छी लगे। मेथड 1 में आपको अच्छी क्या सेकेंड वाली लगेगी कि इतना तो आप खुद ही कर सकते हो ना कि डेफिनेटली H2S गया होगा किसमें, S में, और HNO3 गया होगा किसमें, NO में। तो आप इसे 2 रिएक्शन में तोड़ दो, एक H2S से S की, एक HNO3 से किसकी, NO की। बस अब इनको बैलेंस कर लो। जैसे पहले वाली को करें एटम बैलेंस, ऑक्सीजन है नहीं, 2H+ और चार्ज को करें 2 इलेक्ट्रॉन।
सॉरी तो चार्ज आ गया, ये अभी हाफ रिएक्शन है बेटा, दिस इज OH। अभी आपको RH नीचे भी बैलेंस करना है, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस 3 ऑक्सीजन थे। अब जब तक नहीं बोला है आप तो एसिडिक में करो रिएक्शन को। 2H2O ऑक्सीजन बैलेंस, 2H2O डाला तो अपोजिट साइड में 4H+, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करें, 2 2 जा 4, यहाँ सॉरी 2 2 जा 4 कर रहा हूँ, 4 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, फिर 4 है, तो 1 H+ आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उस 1 H+ को वहाँ डालने की बजाय मैंने बोल ही दिया था, अब यहाँ से 1 H+ हटा दो तो ये 3H+ हो गया, ठीक है। और अब आपका चार्ज बैलेंस करोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मैंने हाफ रिएक्शन की कम से कम हम लोगों ने 21 एग्जाम्पल्स करे, है ना। वो रेडॉक्स रिएक्शन जब बैलेंस कराई जाती है तो मुश्किल से 2 4 5 रिएक्शन बैलेंस करवा दी जाती है ना। तो हमने जो 21 ऑलरेडी हाफ रिएक्शन तो करे हैं, ये है तरीका। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर अलग अलग हैं तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 ये 6 ये 6 सेम होते तो क्या करते बेटा, ऊपर वाली OH थी, नीचे वाली RH सेम होती तो हम डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देते, बट अलग अलग है, इस वजह से ऊपर अलग करा, नीचे 2 से करो, ये 6 ये 6 ये 2 ये 2 और ये आपका 4 ऐड कर दो। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था फुल रिएक्शन में ना इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसल, और सिंस इसमें कोई आयन नहीं था तो H+ और OH- भी कंफर्मली नहीं आना था, तो नेट हो गया क्या हमारा 3H2S + 2 HNO3 gives 3S + 2 NO। वाटर मैंने बोला ही था कि वाटर तो पक्का आ ही जाएगा, ये हो गई बैलेंस। अब आप किसी को भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, हालांकि जरूरत नहीं है, हो गई सो हो गई रिएक्शन बैलेंस, बट करना चाहो है ना। हाइड्रोजन को कर दो 3 2 6 + 2 8, ये रहा 8। ऑक्सीजन को करोगे 2 3 6, 2 यहाँ से 4 यहाँ से, सल्फर 3 3, नाइट्रोजन 2 2। मेथड 1। मेथड 2 अगर इससे भी फास्ट करना हो, मेथड 2 अगर इससे भी फास्ट करना हो, देख लीजिए H2S + HNO3। मेथड 2 से आपकी कोई भी रिएक्शन एक लाइन में बैलेंस होगी, और मेथड 2 है कि जो मैं इतनी देर से एन फैक्टर समझा रहा हूँ, हालांकि मैं इंट्रोडक्शन इसका नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा पूरा, ठीक है ना, बट समझा मैंने अभी से दिया, नाम ले लिया है। इसका एन फैक्टर निकाल लो बेटा, ये मनी में सोच लो, -2 से किस में जा रहा है 0, कितने का चेंज हुआ 2 का, ये इसका एन फैक्टर है। ध्यान देना ये चार्ज नहीं है बेटा, है ना, स्टूडेंट के बाद में जो चार्ज गिन लेता तो हटा भी दो तुरंत, ठीक है ना। मुझे केवल एन फैक्टर निकालना था। अब जैसे HNO3 में ये +5 में, ये +2 में, चेंज हमेशा बोला है बड़े में से छोटा, तो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, इसका एन फैक्टर हो गया कितना आपका 3। तो ये चार्ज नहीं है इसलिए हटा भी दो इसको, या मनी मन लिखने की भी जरूरत नहीं आपको। तो ये एन फैक्टर। अब अभी आप ऊपर वाली रिएक्शन में देखो, मैंने तो वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, एक्चुअली ओरिजिनली 2 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे थे बेटा, और इसमें ओरिजिनली कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे 3 आ रहे थे। तो एन फैक्टर तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही तो है, एन फैक्टर्स आर बेसिकली नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। N1 ये N1 हो गया। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है याद हो, तो मैंने लास्ट क्लास में बोल दिया था कि N1 हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन OH रिएक्शन में होगा, N2 हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन RH, ये वही है। तो जब आप मेथड 1 से कर रहे हो तो आपको अलग अलग लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मेथड 2 का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है, ये निकालो और इन्हें यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर इसका उधर। क्यों कर रहे हैं ऊपर से समझ में आ गया होगा, जो ऊपर करा है वही नीचे कर रहे हैं, बस नीचे तुरंत डायरेक्ट कर रहे हैं, नीचे टाइम खोटी नहीं कर रहे हैं। तो अब जिस मेथड से आपको अच्छा लगे वो आपकी प्रॉब्लम है, मतलब आपकी सहूलियत है, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, आपकी सहूलियत है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है। और तीसरा ऑप्शन ये भी कि सर हमें तो कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, हम करेंगे नहीं, तो अब उसमें तो फिर मैं आपसे कुछ नहीं बोल सकता हूँ बेटा, ठीक है ना, बट करना तो वही। ठीक है, मार्क्स स्कोर करने हैं तो क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। और ये करते ही अब अगला रूल सुने, ये करते ही आपके इन दोनों के कोफिशिएंट फिक्स हो गए, अब इन्हें चेंज करने का अधिकार किसी के पास नहीं, ब्रह्मा जी के पास भी नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग आप RHS को बैलेंस करोगे, 3 सल्फर तो 3 कर दो इसका कोफिशिएंट,
सुनना ध्यान से है ना, इसके अकॉर्डिंग आरएचएस बैलेंस करा जा रहा है। 2 नाइट्रोजन तो ये रहे 2। अब मैंने बोल ही दिया कि H प्लस और OH माइनस तो आ नहीं सकता है, तो एक्स्ट्रा जो भी आएगा वो वाटर ही होगा। तो आप किसी एक को बैलेंस कर लो, ऑक्सीजन को करना चाहो ऑक्सीजन को कर लो। 3 2 जा 6 ऑक्सीजन थे, यहाँ 2 ही हैं, तो इस तरफ 4 H2। अब इसमें H प्लस मत डाल दीजिएगा, सुने सभी, इसमें H प्लस मत डाल दीजिएगा, है ना। चार्ज होता है बेटा तो H प्लस डालते, चार्ज नहीं है तो केवल वाटर डालो। या फिर आपको अगर डालना ही है तो सुन लो, 4H2O तो अपोजिट साइड में 8H प्लस डाल दिए, चलो मान लो, चलो एक ही रूल से बना देते हैं। 8H प्लस डाले आपने। फुल रिएक्शन में लास्ट में जो चार्ज बैलेंस होगा वो H प्लस आयन से होगा, अगर आप इस टेक्निक से कर रहे हो, क्योंकि फुल रिएक्शन में कभी भी इलेक्ट्रॉन्स तो आने का अधिकार ही नहीं है। तो लास्ट में जो चार्ज बैलेंस होगा वो H प्लस आयन से ही होगा। तो अगर आपने यहाँ पे अब चार्ज गिना +8 है, तो आपको यहाँ पर भी +8 डालना ही पड़ेगा। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे आप पहले वाले तरीके से सोच लो कि अगर नहीं है तो आना ही नहीं है, 4H2 डाल के भी काम चला सकते थे। और अगर उसमें कंफ्यूजन हो तो आप 8H प्लस डालो, बट फुल रिएक्शन में फाइनल में चार्ज H प्लस से ही बैलेंस होगा। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी, ठीक है। जस्ट मैं क्लास इलस्ट्रेशन और ले रहा हूँ आज की क्लास के लिए, ठीक है। तो इससे अब आप दुनिया की किसी भी फुल रिएक्शन हो, हाफ रिएक्शन हो, सबको बैलेंस कर सकते हो। और इसमें ज़्यादा अच्छी टेक्निक आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेकेंड वाली मेथड 2 हाफ रिएक्शन वाली में, तो फिर आपको है ना 3 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, 3 रिएक्शन को अलग अलग करना पड़ेगा। एन फैक्टर में कमांड रखो, सीधे जल्दी करो। मान लो मैंने अगला एक एग्जाम्पल लिया, MnO4 माइनस और C2O4 माइनस 2, ठीक है ना। एक आयन वाली भी ले रहा हूँ इसी वजह से कि आपका कंफ्यूजन न रह जाए। तो ये Mn+2 और CO2 में जा रहा है। हाफ रिएक्शन से करना हो अगर इस क्वेश्चन को, तो ये रही बेटा MnO4 माइनस भी वाली लिखी हुई है यहीं पर, ऑक्सलेट वाली भी लिखी हुई है। दोनों आपको है ना, मैं क्रॉस वेरीफाई के लिए बता ही दूँ। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इस तरफ हैं, ऑक्सलेट वाली में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरफ है, मतलब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 5 से ऐड कर दो, खत्म कहानी। बट अगर इसको डायरेक्ट करना हो, भूल जाए कि वो लिखा हुआ है वहाँ पर, तो MnO4 माइनस में मैं ऊपर ही लिख रहा हूँ ताकि आप इसे ना चार्ज की तरह कंफ्यूज कर दो। मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर निकाली +7, यहाँ पे +2 है, तो इसका एन फैक्टर हो गया कितना 5, वहां पर भी वो 5 ही आएगा। एन फैक्टर तो सेम ही रहना, सीधे सीधे समझिए। ऑक्सीलेट में कार्बन है ना, 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8, ऑलरेडी -2 है, मतलब 2 कार्बन के ऊपर +6, तो 1 कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर +3। इधर CO2 में कार्बन किस ऑक्सीडेशन नंबर में है, +4 में, +3 से +4 कितने का चेंज, 1 का। बट एटम मत भूलिएगा बेटा, है ना। एन फैक्टर की सबसे बड़ी गड़बड़ है, स्टूडेंट एटम भूल जाता है। ये 2 एटम है, क्योंकि आपने मुझे देखा होगा कि मैं हर सेशन में आपसे यही बोल रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 1 एटम की निकाली जाती है। तो आपने 1 के लिए 1 का चेंज निकाला है, तो 2 के लिए 2 का चेंज। वही चीज आप देख लो, प्रीवियस से आप लिंक करो, 5 और 2 आ गया। अब यहाँ केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 हो गया, ये 5। बार बार मैं कह रहा हूँ, जैसे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा इनके कोएफिशिएंट हो गए फिक्स। अब इनके अकॉर्डिंग आरएचएस बैलेंस करो, ये 2 है तो ये हो गया 2, ये 5 2 10 है तो ये हो गया आपका 10, ठीक है। अब बैलेंस कर लो किसको, ऑक्सीजन। 2 4 जा 8, ये आपकी आयंस के फॉर्म में है, इसमें H प्लस आएगा ही आएगा, है ना। मीडियम नहीं मेंशन है तो बार बार बोल दिया एसिडिक ही लोगे। 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20, टोटल ऑक्सीजन हो गया आपके पास 28। इधर 0 इधर 20, तो अपोजिट साइड में आपने 8H2O डाला, 8H2O का डबल आपने 16H प्लस डाला, ठीक है। ये हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। लास्ट स्टेप होती है चार्ज। चार्ज किससे बैलेंस होगा, H प्लस। इसका भी रूल सुनना बेटा, 2 तरीके बताया मैंने कि अगर आयन नहीं थे तो वाटर से ही हो जाएगा। दूसरा, अगर ओरिजिनल कंपाउंड में हाइड्रोजन नहीं है तो वाटर और H प्लस हाइड्रोजन बैलेंस है, तो हाइड्रोजन बैलेंस है तो चार्ज भी बैलेंस होगा। अब ये अपनी मेमोरी में आपको स्टोर करना है, क्योंकि इससे काम भी जल्दी होंगे आपको ना।
अगर हाइड्रोजन बैलेंस है तो चार्ज ऑटोमेटिकली बैलेंस होगा, क्योंकि चार्ज बैलेंस होना चाहिए H+ से। हाइड्रोजन बैलेंस होंगे तो चार्ज बैलेंस होगा, इसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। आप गिन लो, ये जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन था, +16 है ना, ये +16 रहा, ये -2, ये आपका -10। नेट चार्ज हो गया आपका प्लस का 4 LHS साइड, RHS साइड गिने 2 2 +4, इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, तो RHS साइड का भी नेट चार्ज कितना हो गया मेरा +4। ठीक है, तो ये रहा आपका बैलेंस करने का। अब जो मेथड आपको अच्छी लगे, फुल रिएक्शंस के लिए आपके पास दो तरीके हैं, दो हाफ रिएक्शन में तोड़ना तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें सल्फर था तो सल्फर वाले को सल्फर के साथ ही तोड़ोगे, इसमें नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन के साथ तोड़ोगे, या एन फैक्टर जो हम अगली क्वेश्चन में सीखने ही वाले हैं, एन फैक्टर नाम भले ले लिया है, वो अगर निकालना आता है तो उनका एन फैक्टर लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उधर से बैलेंस करो। तो मैं नेक्स्ट सेशन में भले 2-3 एग्जाम्पल्स और लूँगा जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, ताकि आज के सेशन में आप इन्हें ढंग से समझ लें और अगले सेशन में 1-2 क्वेश्चन और लेके हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर पे जो हमारा एंड की तरफ चैप्टर को ले जा रहा है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।